A very good morning to all of you. So my name is Nikita Singh and I welcome you all to our special session जिसका नाम है वोकैब खजाना। और इन सेशंस के अंदर हम टारगेट कर रहे हैं हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना। सबसे ज़्यादा जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वोकैब को हम इम्प्रूव कर सकें। और आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में। हाँ जी, पैसा। हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में और कैसे ये जो मनी है, ये जो पैसा है, इसके ना नाम बदल जाते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो एक बहुत ही ब्रीफ, एक बहुत ही छोटा सा सेशन होने वाला है जिसके अंदर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड आपकी अल्टीमेटली इंग्लिश इंप्रूव हो सकेगी इसके माध्यम से। सो बिना किसी देरी के करते हैं हम इस वीडियो को शुरू। सो आप जानते हो कि हम लोग ना मनी के बहुत अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ अगर मैं शुरू करूँ तो आप लोग सभी जो है पैसे अपने मम्मी पापा से लेते होंगे, है कि नहीं? मम्मी पापा से पैसे लेते होंगे ना, और अपने डे टू डे लाइफ के लिए, खर्चों के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, अपनी खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस उठाने के लिए, है ना, अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए, किसी दोस्त के साथ कहीं जाना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, या फिर आप ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो आने जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए या कुछ भी, ठीक है। तो वो जो अमाउंट होती है, वो जो आप पैसे अपने मम्मी पापा से लेते हो अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसका भी एक नाम होता है। होता तो वो पैसे ही हैं, लेकिन वो पैसे जो हैं उनका नाम बदल जाता है उस वक्त पर। उस पैसे को हम किसी और नाम से बुलाते हैं। एंड आई होप आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो पैसा आप अपने माँ बाप से लेते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसे क्या कहते हैं। ओके, सो इसी के साथ हम लोग करते हैं शुरू और हम बात करते हैं अलग अलग नामों के बारे में जो कि मनी के होते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो सबसे पहला आता है डाउरी। सो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डाउरी? सो डाउरी अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होता है दहेज, ठीक है। सो इन मैरिज इट इज़ कॉल्ड डाउरी। तो एक्चुअल में होता तो पैसा ही है कि नहीं? पैसा ही है, बस उसके ना अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वो नाम अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, उसके नाम बदल जाते हैं। रहता तो वो पैसा ही है। तो जब पैसा, शादी में जब पैसे की लेन देन होती है तब हम उसे दहेज बोलते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा ये दहेज प्रथा जो है, डाउरी सिस्टम जो है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है कि ये गलत है भाई, इसको नहीं होना चाहिए, इस प्रथा को बैन कर देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए इस पर, जो कि रोक लग भी चुकी है, ठीक है। अब डाउरी गिव एंड टेक जो है डाउरी का, उसके ऊपर टोटल बैन है। अगर आप दहेज लेते हैं या फिर देते हैं तो ये गलत है, ठीक है, कानून की नज़रों में। सो हाँ, लेकिन हम अपनी इंग्लिश और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए जान लेते हैं कि जब पैसा हम शादी में देते या लेते हैं तो उसको हम डाउरी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको? डाउरी। यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है लेकिन आप डावरी नहीं बोलेंगे, वो की ध्वनि आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, डाउरी, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे इसको। चलिए अगला जो है, अगला वर्ड आपके सामने आता है डोनेशन। सो डोनेशन क्या होता है? देखो, आप जब भी कहीं पे मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी आप ऐसी किसी जगह पर जाते हो या फिर आप किसी संस्था को, ठीक है, पैसे देते हो दान में, तो हम उसे क्या कहते हैं? वहां पर पैसा जो है, उस परिस्थिति में पैसा अपना एक नया नाम ले लेता है जो कहलाता है डोनेशन। सो डोनेशन क्या होता है? चर्च में या टेम्पल में, है ना, आप या फिर कोई भी ऐसी जगह पर या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी एक ऐसी संस्था में जहां पर आप पैसा जब दान के रूप में दिया जाए तो क्या कहलाएगा? डोनेशन, है ना, क्या कहलाएगा? डोनेशन। ओके, चलिए अगले पर आ जाते हैं, एलिमनी। अब एलिमनी जो है ये एक बहुत ही डिफरेंट वर्ड है, शायद आप लोग जानते होंगे, शायद बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब एक कपल जो है, वो शादीशुदा कपल जो होता है, जब वो डिवोर्स लेता है, यानी कि जब उनकी शादी जो है वो टूट जाती है, जब उनका तलाक होता है, तो तलाक में जो पैसा दिया जाता है, हाँ जी, अब आप लोग बहुत सारे ना ऐसे सोच रहे होंगे तलाक में भी पैसा होता है, शादी करने में भी पैसा दो, दहेज जो कहलाता है डाउरी, शादी करने के बाद तलाक होता है उसमें भी पैसा दो। तो ये कैसा है, क्या क्या खेल क्या है ये? तो देखो, होता क्या है कि शादी जब होती है तो शादी में अधिकतर हम देखते क्या है, अधिकतर हम देखते हैं कि जो लड़की वाले होते हैं वो पैसा देते हैं, है ना, लड़के वालों को। तो वो जो पैसे का लेन देन होता है वो डाउरी कहलाता है, जो भी आपने पढ़ा। अब एलिमनी क्या होता है? शादी जब हो जाती है और शादीशुदा जोड़े की अगर तलाक हो जाए, अगर उनका डिवोर्स होता है, तो डिवोर्स के बाद क्या होता है? डिवोर्स के बाद वो लड़की का पालन पोषण अच्छे से हो सके, ठीक है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ना
जो लड़का है उसको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, तो उस रूप में ये जो पैसा है तब एलिमनी कहलाता है, तब इसका नाम बदल जाता है। तो जब लड़की पैसा लेकर के आई थी शादी के समय पर, शादी से पहले, है ना, और उसको शादी में पैसे दिए गए थे लड़के को, वो दहेज था। लेकिन अब शादी के बाद निर्वाह के लिए लड़की का जो है वो लड़की अपनी जिंदगी ढंग से जी सके, अब वो लड़के से अलग हो रही है, ठीक है, तो हम लड़कों को क्या मान करके चलते हैं कि वो अर्निंग मेंबर होते हैं, है ना, वो कमा करके लाते हैं घर में। तो वो लड़की के निर्वाह के लिए कि उसकी जिंदगी आराम से कट सके, उसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो लड़का जो है वो फाइनेंशियल रूप से कुछ अमाउंट, कुछ पैसा जो है वो लड़की को देता है, वो एलिमनी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमनी। सो डाइवोर्स में जब है, जब शादी में पैसा हो तब वो डाउरी कहलाएगा, और उसी का नाम बदल करके एलिमनी हो जाता है जब वही पैसा डाइवोर्स के बाद दिया जाता है। तो ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ALIMONY, मनी, ठीक है, एलिमनी। चलिए अगला आता है हमारे सामने। अब ये यार बहुत ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। ये वर्ड अगर कॉमर्स से हैं आप तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन इसका ना उच्चारण लोग बहुत ही गलत और अलग अलग तरीकों से करते हैं। कोई इसको कहता है डेबिट, ठीक है, कोई इसको कहता है डेब्ट, लेकिन इसका सही उच्चारण है डेट, ठीक है, इसका सही उच्चारण है डेट। ना ही तो ये डेबिट है, ना ही तो ये डेबिट है, ठीक है, ये है डेट। डेट, DE आप बोलेंगे, और बी की जो ध्वनि है, बी को आप ना ऐसे मानो कि है ही नहीं यहाँ पे, तो आप सीधा डेट बोलेंगे, तो ये डेट कहलाता है। अब डेट होता क्या है? When you owe someone, है ना, जब आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, ओके, जब आपको किसी को पैसे देने हैं, आपने उधार ले रखे हैं किसी से पैसे, तो वो उधारी का जो पैसा होता है वो डेट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेट, ठीक है, उधारी का जो होता है वो डेट कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेबिट नहीं, डेब्ट नहीं, डेट, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सही रखना है। बहुत ही मैंने देखा है कॉमन सा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा गलत लोग इसका उच्चारण कर रहे होते हैं। तो उधारी के पैसे को डेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अगला आता है टैक्स। टैक्स तो आप लोग जानते हैं। अब यही जो पैसा है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप सरकार को दे देते हैं तो वो टैक्स कहलाता है। तो अब आप देख रहे हो कितने जो है पैसा वही है, वही 1000 का नोट है, चलो अब 1000 का तो नहीं रहा, लेकिन वही 100 रुपये का नोट है, वही 50 का है, वही 200 का नोट है, वही 2000 का नोट है, वही आपका 500 रुपये का नोट है। तो मतलब एक्चुअल में करेंसी वही है, पैसा वही है, नोट वही है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में पैसे के नाम बदल जा रहे हैं। जब आप यही पैसा किसी संस्था में देते हैं, जब आप यही पैसा किसी चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में देते हैं, तब वो डोनेशन कहलाता है। जब यही पैसा एक लड़की शादी में देती है तो वो दहेज कहलाता है। जब यही पैसा आप कह सकते हैं कि डिवोर्स के बाद एक लड़का लड़की को देता है उसके निर्वाह के लिए, तब वो एलिमनी कहलाता है, पैसे का नाम बदल जाता है। जब यही पैसा अगर किसी पे उधार है तो आप क्या कहते हैं? तब इसे डेट कहते हैं। और यही पैसा जब आप सरकार को दे देते हैं तो पैसे का नाम टैक्स हो जाता है। तो तब आप मनी नहीं, आप उसे क्या बोलते हैं? बेसिकली पैसा नाम बदल करके उसका टैक्स हो जाता है, वो टैक्स कहलाता है। ओके, ब्राइब, ठीक है। तो ब्राइब क्या होता है? जब पैसा, ठीक है, कोई काम करवाने के लिए या किसी काम के लिए जब पैसा इलीगल तौर पे दिया जाए तो हम उसे ब्राइब कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग उसे घूस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप अपना कोई काम करवाने के लिए क्या करते हो? वो अंडर द टेबल पैसे दिए जाते हैं ना, ठीक है, कि रे काम कर दो। जैसे कि अगर आप कभी किसी पुलिस वाले ने कभी किसी को पकड़ लिया ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए, तो लोग क्या करते हैं? ब्राइब कर देते हैं कि अरे 100-200 लेकर के काम चला लेते हैं ना, 100-200 लेकर के रफा दफा करते हैं कि इसको चालान काटने की क्या जरूरत है। सो वो क्या है? पैसा ही है पर नाम बदल गया उसका, अब वो घूस हो गई है, अब वो ब्राइब हो गया है। जब आप इलीगली, जब पैसा इलीगल तौर पे रिसीव हो, या फिर जब पैसा आप इलीगली, गैर कानूनी तौर पे या तो आपको मिलता है या तो आप किसी को देते हैं, ठीक है, अपना कोई काम करवाने के लिए, तब वो पैसा जो है उसका नाम ब्राइब हो जाता है। तब वो क्या कहलाता है? तब वो ब्राइब कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? तो अभी तक हम लोगों ने सीखा डाउरी के बारे में, कि दहेज में दिया हुआ पैसा डाउरी कहलाता है। वही पैसा अगर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या फिर किसी चर्च या किसी संस्था में दिया जा रहा है दान के तौर पे, तो वो डोनेशन कहलाता है। वही पैसा अगर आप सरकार को दे रहे हैं तो टैक्स कहलाता है। वही पैसा अगर आप किसी पे उधारी है आपकी, तो या फिर किसी का उधार आप पे है, तो वो डेट कहलाता है। वही पैसा अगर शादी के बाद डिवोर्स होने पर अगर एक लड़का एक लड़की को दे रहा है या फिर एक लड़की एक लड़के को दे रही है, वही पैसा जो है डिवोर्स के बाद अगर उसका लेन देन होता है तो वो एलिमनी कहलाता है। सो इसी तरीके से वही पैसा अगर किसी गैर कानूनी तौर पे दिया जा रहा है या लिया जा रहा है किसी काम के लिए, तो वो ब्राइब कहलाता है, ठीक है। तो ब्राइब, टैक्स, डेट,
एलिमनी, डोनेशन और डाउरी। ये सभी कवर करने के बाद अब हम आते हैं लास्ट पे, जो कि है रैंसम। अगर वही पैसा फिरौती के तौर पे दिया जाए या लिया जाए तो वो रैंसम कहलाता है। क्या बोलेंगे? रैनसम। ठीक है, तो रैनसोम नहीं है, रैनसम है। तो ये फिरौती का पैसा जब क्या होता है किडनैपर्स को दिया जाता है। वो आपने देखा होगा ना मूवीज में, ऐसे फोन करते हैं कि हेलो हाँ 10 लाख रुपए लेकर के काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, लेकिन पुलिस को इत्तला करने की जरूरत नहीं है। तो वो पैसा क्या है? वो पैसा कहलाता है रैंसम, फिरौती। ठीक है, तो जो पैसा किडनैपर्स को दिया जाता है या जो पैसा फिरौती में मांगा जाता है या उसकी लेन देन होती है, तो उसी पैसे को हम इंग्लिश में रैंसम कहते हैं। सो अगली बार अगर आप कहीं पे किसी मूवी को देख रहे हो और आपको ये सीन देखने को मिलता है जहाँ पे एक किडनैपर फिरौती मांग रहा है, तो आप याद रखिएगा कि तब पैसा जो है क्या कहलाएगा? रैंसम कहलाएगा। ठीक है, और अब हम आते हैं हमारे लास्ट वाले पर, जो कि मैं आपको एज होमवर्क देना चाह रही हूं। सो आप ये बताइए, जब वही पैसा हम बैंक से उधार पे लेते हैं तब उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है। सो आपके पास दो चीजें हैं सोचने के लिए और उसके बारे में सोच करके कमेंट करने के लिए। तो आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था वो ये था कि जब आप पैसे के बहुत अलग अलग नाम हैं, अलग अलग परिस्थितियों में वही पैसा अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जब आप अपने माँ बाप से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए जो पैसे लेते हैं, उस पैसे को क्या कहा जाता है? और सेकेंड क्वेश्चन है कि जब पैसा बैंक से उधार लिया जाए तो उस परिस्थिति में पैसे का क्या नाम होता है, उसे क्या कहते हैं हम? तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के अगले सेशन में, जो कि होता है डेली हमारा 6 बजे सुबह। ठीक है, तो इस सेशन में आना ना भूलिएगा। तो साथ ही साथ 6 बजे मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बहुत ही स्पेशल टाइम है, सुबह सुबह 6 बजे का टाइम। तो एक्चुअल में 6 बजे आप लोगों को दो तरीके से वीडियो जो है मिलती है। 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि या तो होगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, यानी कि है ना, एक वीडियो होगी किस चीज़ के ऊपर? एक वीडियो होगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। सो उस वीडियो के अंदर क्या होगा? उस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को जो डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश के, वो कम से कम समय में आसान तरीके से समझा सकूँ। सो वो कुछ वीडियोस होंगी। ठीक है, आप उनको ज़रूर जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर वो सारी वीडियोस डली हुई हैं जिसके अंदर मुश्किल इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स आसान तौर पर आपको छोटे से छोटे कम से कम समय में समझाए गए हैं। और साथ ही साथ 6 बजे आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगा हमारा ये वोकैब खजाना की क्लास। ठीक है, सो इसके अंदर भी हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग आपकी जो वोकैबुलरी है, इंग्लिश वोकैबुलरी, उसको इम्प्रूव करने का टारगेट कर रहे हैं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 6 AM आपका टाइम है, इस टाइम को बांध लीजिए। वोकैब खजाना और बेसिक इंग्लिश ग्रामर रैंडम, हम लोग रैंडम या ऑल्टरनेट तरीके से चलाते रहेंगे। एक दिन इंग्लिश ग्रामर का क्लास और एक दिन वोकैब का क्लास, ताकि आपकी वोकैब पे भी पकड़ बनी रहे और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के, वो भी आसान तरीके से आप सीख सको बिना ज़्यादा समय गवाए। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। ठीक है, आना ना भूलिएगा कल सुबह 6 बजे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।